है ना। नमस्कार, आप हाँ जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के मिला साथ। मिला। सब लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जो लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं उनसे हाँ मेरा भाई, यही यही हाँ सर, कुछ यही इशू है। निवेदन रहेगा कि सब लोग मेरे साथ जुड़े। और कहीं ना कहीं कश्मीरी हेलो पंडित कम्युनिटी नहीं जो यार, ये लगातार परेशान तो परेशान चल रही है, जिनको राशन की दिक्कतें आ रही है, क्योंकि सुनील का नहीं सुनो। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि हम नहीं राशन यार, ये मुहैया सॉफ्टवेयर में करा रहे प्रॉब्लम हैं, आती है यार, ब्लॉक थोड़ी लेकिन कर सकता है। लेकिन लेकिन राशन जो है वो मुहैया हो नहीं रहा। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी और कैसे कुछ होगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमने ये ऑर्डर क्या इम्प्लीमेंट करवा दिया है। सुनील जी, सुबह सुनील जी, निकली मोबाइल सुनील जी, पर सुनील करी फोन सुनील जी, लगी सुनील जी, सुनील जी, पहला सवाल मेरा आपसे याद है रहेगा। वही कर काट कल कर रिलीफ ये फानो कमिश्नर की बात सुनी वही आपने, कर उन्होंने क्या आपको कहा था? जल्दी पहुंचे चीज जरूरी। याद है राशन फॉर सुनील जी, 1 month and 1 year सुनील जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं ना? बस ये 1 point बोल रहे ठीक चीज बताइए। हेलो जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। कल रिलीफ कमिश्नर जब जगटी पहुंचे थे, आप वहां मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, अच्छा अच्छा ताकि चलो जो और कुछ कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित को कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे? शाम का देखिए, दिक्कत तो उसको नहीं होगी कि जिसके पास हराम की कमाई होगी, जिसके पास गलत पैसा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ईमानदारी और जो हकदार है इसका, उसके लिए तो दिक्कत है ही है। क्योंकि ये आज की बात है, सन 1990 से लेकर आज तक जो है भारत सरकार ये जो है प्रोवाइड करती रही है। और आज कौन सी ऐसी जो तोप चली कि जिससे जो है कि हमारे ऊपर जो इतना जो है जुल्म किया जाता है। आप देख सकते हैं, मतलब जिस हिसाब से हम लोग सुनील जी, बोलिए बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है, बोलिए। हेलो सुनील जी, बोलिए, आप लाइव चल रहा है ये। सुनील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दलीप जी, हाँ जी, दलीप पंडिता जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो एमपी कंटेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी के लिए, अब एमपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। दलीप जी, आप खुद ही बताइए। देखिए, रिलीफ कमिश्नर जम्मू, देखिए एक सेक्रेटरीट से ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कह दिया गया है कि कश्मीरी पंडित को जिस तरह से 1 साल का राशन मिल रहा था वैसे ही राशन दिया जाएगा। लेकिन रिलीफ कमिश्नर ने भी ये कहा कि राशन दिया जाएगा, ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन जो नीचे के तहसीलदार है वो काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। कम्युनिटी आज भी परेशान है, क्या कहेंगे आप इस पर? जैसे मेरी बात हुई है रिलीफ मिनिस्टर साहब के साथ में, और मेरी जितने भी अधिकारियों के साथ मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला कि हमने ये इशू सॉल्व कर दिया है, और मोस्ट पब्लिक मतलब मंडे से वो अपनी राशन स्लिप पे इशू करवाएंगे। ये मेरी बात हुई, उन्होंने बोला मंडे से हम राशन स्लिप पे राशन बुक इशू करवाएंगे और मंडे से आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। अरे सर, ये तो 4 दिन से सुन रहे हैं कि हो गया, लेकिन ग्राउंड पर तो जीरो है ना। नहीं कल नहीं, जिस हिसाब ग्राउंड से पे सुनिए नहीं नहीं, सुनिए ग्राउंड सुनिए पे सुनिए, अरे सुनिए ना पहले मेरी बात। ग्राउंड पे हिसाब से जीरो है कि जिस हिसाब से चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है इनको जो है क्या अनाउंस किया कि भाई आप इनको जो है पुरानी पोजीशन पर दे दीजिए, लेकिन अभी तक भी जो हमारे कमिश्नर साहब जो है उस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। कल जिस हिसाब से हमारे कुछ पत्रकारों ने यहाँ पर उनसे पूछा है कि उन्होंने वही चीज कहा जैसे वो पहले दिन जो है कहते आए कि भाई जैसे रूटीन में चल रहा था वैसे है, मैंने कोई जो है क्या मैंने कर दिया। लेकिन ग्राउंड पर जिस हिसाब से हम तहसीलदार के पास जाते हैं, कहीं भी जूनू पर जाते हैं, तो वहां से जो है किसी भी सुनील तरीके जी, का कोई राहत नहीं मिल रहा है। सुनील जी, हमारे सिस्टम में कोई भी काम रातों रात नहीं होता है। हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए 1 सेकंड लगता है, लेकिन किसी चीज को दोबारा इम्प्लीमेंट करने के लिए 2-4 दिन लग जाते हैं। जैसी मेरी सभी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने बोला कि हम इस पे काम कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली मंडे शाम तक इसमें हमारी राशन स्लिप इसमें क्या सर, कोई पहाड़ उठा के लाना है क्या इशू दूसरी हो जगह? जाएंगे। इसमें कोई पहाड़ उठा के लाना है कोई दूसरी जगह है, या कोई एनओसी की जरूरत है? जी जी, कुलदीप जी, चीफ आप सेक्रेटरी उंगली उठा साहब रहे एक हैं। एनओसी वैल्यू की, है, इसको इसमें लगता है एनओसी देखो प्रधानमंत्री आपको देखो देंगे। सुनील जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा वर्किंग कल्चर है हमारे J&K का,
हमारे JNK का जो वर्किंग कल्चर है, हर एक चीज का एक अप्रूवल होता है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मतलब नोटिस निकाली है, उसके बाद उनका इंटरनल एक होता है, उसमें भी अप्रूवल लेना पड़ता है। सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, आपकी हाँ, आवाज जो कुछ खटखट उसके में आ बाद रही है। उसके सर आप बोलिए बोलिए, जो उंगली उठा रहे हैं आप बोलिए, आप कहना हाँ। चाहते हैं कुछ। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, गुलशन जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वक्तन फवक्तन हमारी आवाज उठाते रहते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो मौजू आपने रखा है, इसके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 18 साल से अगर ये राशन 1 साल के लिए कूपन देते थे, अब ऐसी कौन सी आफत आ गई है। ये जो रिलीफ कमिश्नर साहब है, एक तो नंबर 1 ये हमारी कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं, और दूसरा जब हमने इनके साथ बात की, इन्होंने कहा कि जैसे आप सफर किया है आप लोगों ने, क्योंकि मैं इसी कम्युनिटी का मेंबर हूं तो मैंने भी वैसे ही सफर किया है। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, डिस्पाइट नोइंग आवर सफरिंग्स, डिस्पाइट नोइंग आवर मिजरीज, वो ऑन ग्राउंड इसको क्यों नहीं ला रहे हैं, इस ऑर्डर को, इसकी अवहेलना क्यों कर रहे हैं। जो चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है, ये आज की डेट में भी मेरी समझ से बाहर है, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी हमारे पैनलिस्ट साहब थे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़ रहे हैं, मुझे उनका नाम नहीं पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, शायद दिलीप जी है। दिलीप पंडिता जी। दिलीप पंडिता जी से मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं इन साहब से कि अगर आपकी बात इनके साथ हुई है, आपने तो हमारे बाद में ही बात की है होगी ना आपने, अभी तो आप पार्लियामेंटेरियन बने नहीं। आप मेरे को बताइए कि हम वहां पे चने बेचने गए थे, हमने भी तो बात की थी। हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस मशीनरी जो अभी पार्लियामेंटेरियन बना ही नहीं है, जिसको अभी एक वोट पड़ा भी नहीं है। He is advocating this relief commissionary and relief officers and other officers. तो पार्लियामेंटेरियन बनने के बाद ये हमारा क्या हश्र करेंगे, आप बखूबी समझते हो इस बात को। बाकी मैं अपनी बात यहां तक की बात को इस चीज पे विराम दे दूंगा कि हम रुकने वाले नहीं है। हमारे ऊपर जितना जुल्म जबर हो जाएगा उतना हम ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब तक हमें राशन उसी हिसाब से नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे बैठने वाले नहीं। जब तक हमें राशन वैसे ही नहीं मिलेगा जैसे पहले मिलता था, तब तक हम रुकने वाले नहीं है। तो आगे आप इस चर्चा को बढ़ाइए। मैंने दिलीप जी की बात का जवाब दे दिया। नाउ ही इज नॉट इन द पैनल, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो चले गए, वो इस डिस्कशन से क्यों चले गए आई डोंट नो, लेकिन अभी वो पार्लियामेंटेरियन बने ही नहीं है, और उन्होंने ले लिया, गवर्नमेंट की बिहाफ पे बात करना शुरू कर दिया। तो जब वो पार्लियामेंटेरियन बनेंगे, हमारा क्या हासिल हो गया भगवान जानता है। सुनील जी क्या कहेंगे आप भी? आपकी बात कट गई आप बताएं। जतन जी बीच में कुछ बोलना चाहते हैं। जी बोलिए जतन जी, आप बोलिए। गुलशन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे मसाइल, जब भी हमारी कम्युनिटी पे कोई आफत आती है तो या कोई भी मसला होता तो आप उसको फौरन अपने चैनल पे उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं सहमत हूँ अपने साथी से, जैसे दिलीप जी ने अभी से वकालत शुरू कर दी है, दैट इज नॉट गुड। क्लियर कट ऑर्डर हुआ है ऊपर अथॉरिटीज से रिलीफ कमिश्नर साहब को कि आप ये जो राशन है जैसे पहले चलता था वैसे चलने दीजिए, और जो आपने ऑर्डर निकाला था 30 मार्च को या 31 मार्च को, उसको एबियांस में डाल दीजिए आप। तो इसको इम्प्लीमेंट करने में तो ये तो कोई नया नहीं था कि इसमें कोई टाइम लगना है, फिर इसका सिस्टम एक बनाना है। ये पहले का सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम को एज इट इज चलना है, क्योंकि अभी तक तो ऑलमोस्ट 90% 99% लोगों ने नहीं लिया है इसमें कोई राशन। सब वेट कर रहे हैं कि इसी चीज के लिए सब वेट कर रहे थे कि इस तरीके से हम नहीं ले सकते, क्योंकि बड़ी सारी मुश्किलात है हमारी, गर्मियां आने वाली है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे बाहर हैं, तो इसलिए इसमें कोई वो बनाने की ना, वो बोल रहे थे कुछ इंटरनल करना है, वो तो अभी से पता नहीं क्या चीजें बोल रहे हैं जो है ही नहीं। कहीं क्लियर कर ऑर्डर आया सेक्रेटरी से, उसी को इम्प्लीमेंट करना, और कमिश्नर साहब ने भी ऑर्डर निकाला कि इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट
नीचे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? जो जो हमारे जोन लेवल पे है ऑफिसर, वहां क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? उस चीज को देखने की जरूरत है। हमारी कमिश्नर साहब से यही अपील रहेगी कि उस चीज को फौरन से फौरन जो आपके जोन ऑफिसर्स है, जो तहसीलदार है, उनको क्लियर कट ये मैसेज दे दीजिए कि ये आप कैसे ये इस ऑर्डर को आप नहीं मान रहे। इस चीज को देखने की जरूरत है कि वहां वहां क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर क्लियर कट ऑर्डर है तो उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये अभी आगे गर्मियां बढ़ने वाली है, फिर मुश्किलात होंगी हमारी कम्युनिटी के लिए। और इसको जितना जल्द, और ऑलरेडी मार्च कब का खत्म हो गया, अप्रैल खत्म होने वाला है, लोगों के पास अभी राशन नहीं है, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू है हमारी कम्युनिटी का। तो इसको ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे मैं कहता हूँ कि ये मंडे से शुरू हो जाना चाहिए, और मंडे मॉर्निंग से शुरू होना चाहिए। ये इवनिंग जो हमारे वो वकालत कर रहे थे वो नहीं होना चाहिए, मॉर्निंग से शुरू होना चाहिए। ये लेटर एंड स्पिरिट में ये ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सुनिए गुलशन जी एक बात मैंने और कहनी है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं गुलशन जी, हमने पूरा प्रोटोकॉल का, हमने उसका ध्यान रखते हुए, उसकी कदर करते हुए, हम एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी नहीं, 5 बारी रिलीफ कमिश्नर साहब के पास चले गए। उन्होंने हमें बोला क्योंकि आपको अपडेट होना चाहिए, उन्होंने हमें अंदर जाके बोला, पहले तो दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए हमारे लिए, पुलिस ऊपर बैठा दी हमारे को। उसके बाद जब हम अंदर बंद कमरे में उनके साथ बात करी हमने, हमारे साथ और भी कुछ साथी थे, कोई 15-16 लोग थे, 20 लोग थे। उन्होंने बोला मुझे आप लिखित दे दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम इतने बेवकूफ नहीं है, हमने बाल जो है सफेद नहीं किए हैं धूप में। मैंने आपको पहले भी कहा, हमारा संतरी भी रिलीफ कमिश्नर है, मंत्री भी रिलीफ कमिश्नर है, प्रधानमंत्री भी रिलीफ कमिश्नर है। अब वो हमें क्यों टरका रहे हैं ये वो जानते हैं। उसके बाद हमने लिखित उनको दे दिया, तब भी उन्होंने नहीं किया। उसके बाद हम यूटी के जो चीफ सेक्रेटरी है अटल डुल्लू साहब, उनके पास चले गए। ही इज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, ही इज ए वेरी सिंसियर मैन। उन्होंने बड़े अच्छी से हमारी बात सुनी, और वहां पे ही ऑन स्पॉट उन्होंने बोला कि ये मसला रिजॉल्व हो गया, आप चले जाइए। फिर ऑर्डर आ जाता है। मतलब आप समझ लीजिए ये कैसी एरोगेंसी है। इसके बावजूद भी रिलीफ कमिश्नर साहब चीफ सेक्रेटरी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये तो एरोगेंसी हो गई ना। अगर वो इतना एरोगेंट है तो हम भी पीछे बैठने वाले नहीं है। और हम आपकी वसादत से चीफ सेक्रेटरी साहब को कहना चाहते हैं कि ये आपके पर्सन की ये अवहेलना नहीं है, ये उस कुर्सी की अवहेलना है जिसपे आप बैठे हुए हैं। आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी सुनील फोतेदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आप भी गए थे, आपकी भी एक टीम गई थी, कहीं ना कहीं बात करके आई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं ग्राउंड पर। जी गुलशन जी, हमारी टीम गई थी, आप उस दिन वहां पे मौजूद थे। सॉरी। तो बेसिकली जो इशू है, जो मेरे साथी लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये एक इट इज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट आवर कम्युनिटी। ये कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है। ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये अपना दिमाग नहीं यूज करती है। हमारे कमिश्नर साहब जो है ना, ही इज वेरी वाइज एनफ, बट आई डोंट थिंक दैट वो इस मामले में वो वाइज है। वो किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आते। अब आप ये मुझे बताइए, जो 2006 से ये सिस्टम चला आ रहा है कि इस माइग्रेंट को ह्यूमिलेशन, हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, फिजिकल ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, एक सिस्टम को चलाइए। उसी सिस्टम के तहत अब 18 साल के बाद ऐसी क्या आपदा आन पड़ी है इनके लिए, जो इन्होंने इस चीज को ऑर्डर ऐसा दे दिया। तो ये उस जो उस टाइम में ट्रॉमा था, आज के वक्त में ट्रॉमा उससे ज्यादा है। और यानी कि कहीं ना कहीं वहां पे इसी महकमे में फंड्स की जो है मंगनी हो रही है, फंड्स की हेरा फेरी हो रही है। अब जिसका खमियाजा हमारे जिसका खमियाजा ये हमारे सिर पे डाल रहे हैं। आज मुझे बहुत दुख हुआ कि एक वीडियो में मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे इस पे एक वीडियो आया था। हेलो, भाजपा के कुछ थे, रविंदर रैना जी,
वहां पे अगर हमारी कम्युनिटी के यूथ ने उनसे क्वेश्चन पूछा, जी 10 साल में आपने हमारे लिए क्या किया है, और मुझे शर्म आती है ये चीज कहते हुए कि कविंदर गुप्ता जो एक टाइम महबूबा मुफ्ती का डिप्टी सीएम होता था, वो उनको वही कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, क्या महबूबा मुफ्ती आएगी क्या आपके लिए यहाँ? एक सुलझे हुए shame, नेता के shame, ये shame, shame जवाब on him, है। shame on him. आप देखिए अब देखिए उस नहीं, वीडियो को। तो ये एक जो सारी बात है गुलशन जी, ये एक मैं अपना पॉलिटिकल मोबाइल देखूं। कॉन्स्पिरेसी, क्यों? ये हमारी अच्छा, कम्युनिटी के अगेंस्ट एक पॉलिटिकल आवाज कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और ये कॉन्स्पिरेसी बहुत लंबी कॉन्स्पिरेसी है। मैं कुलदीप जी, मैं सुनील जी, मैं भरत जी, मेरे अपने साथी जो हमारे कामरेड साहब अभी है, मैं सबसे अभी कह रहा हूं कि अब अगर हम सोए रहे, हमारे को बेचा जाएगा। बस सीधी सी बिल्कुल बात है। आज राशन बंद, कल को रिलीफ बंद, और तो दवाइयां बंद, आगे कुछ नहीं, आप रोड पे आओ, बात खत्म। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, उसके लिए मैं जी 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 मनोहर मनोहर लाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? गुलशन जी बहुत मनोहर लाल बहुत जी, शुक्रिया, जी जी बहुत बोलिए। बहुत शुक्रिया गुलशन जी, हम आपके कर्जदार हैं। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। वही अपने जो कल तक अपने थे आज कहीं नजर नहीं आते। गुलशन जी 2024 अप्रैल में अंजी सरकार ने एक ऑर्डर निकाला जिसने 18 साल से जो आदत पड़ी थी, जो हमारा राशन का सालाना दिया जाता था 1 महीने में, क्योंकि वहां 4 बार 5 बार जाना पड़ता था, धूप में तड़पती वो बारिश में जाना पड़ता था, इसलिए सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन इस नालायक और कमजोर सरकार ने वो ऑर्डर चेंज किया और 1 महीने में हर महीने जाना पड़ता था। हमने 5 मीटिंगें आज के मौजूदा कश्मीरी पंडित रिलीफ कमिश्नर से की, जिसमें उसने बताया लास्ट में कि हम हायर अथॉरिटी से बात करेंगे। हमने उसके बाद दूसरे दिन 7 दिन की मोहलत थी। 7 दिन के बाद हमने प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम तंजीमों ने हमारा साथ दिया, सहयोग दिया, हमदर्दी की, प्यार दिया। हमने फिर दूसरे दिन तीसरे दिन हम सेक्रेटरीट गए, चीफ सेक्रेटरी साहब अब्दुल डुलू साहब के पास ये शिकायत करने, ये अपना मुतालबा कहने के लिए। लेकिन उन्होंने आते ही कह दिया कि आपका काम हो चुका है, आप घर पहुंचने से पहले ही आपका ऑर्डर आपके हाथों में होगा। हमें खुशी हुई, हम भागते खुश रहे कि आज 17,000 लोगों का आराम मिलेगा, आसाइश मिलेगी। लेकिन शाम को 10 बजे ऑर्डर निकलता है कि जो कमिश्नर साहब हायर अथॉरिटी को फिर वापस लिखता है, कमिश्नर सेक्रेटरी को 1990 से लेकर आज तक की डिटेल लिखता है, राशन को क्या हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। लेकिन जो ऑर्डर 2006 को निकला था, जिसमें कहा गया था कि 1 साल का कूपन 1 ही महीने में दिया जाना चाहिए और राशन लेंगे बराबर महीने। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है, रिलीफ का सेक्रेटरी जो है, उसके हाथ में मतलब थमा दिया कि आप डायरेक्शन दे दो हमें क्या करना है। हमने कहा कोई बात नहीं, सुबह तक आ जाएगा। शुक्रवार का दिन था, ऑफिस ओपन थे, लेकिन ऑर्डर कुछ नहीं निकला। जब हमने देखा कि लोग जाते रहे और उनको 1 महीने का राशन देने के बाद फिर भी ह्यूमिलेशन करने लगे। ह्यूमिलेशन हद से ज्यादा बढ़ रही है आजकल, इसका हमें दुख है। इसके लिए हमें आज से ही लड़ना जरूरी पड़ेगा। सर, कल की बात है, आपकी चैनल ने, गुलशन जी, आपने वैली एक्सप्रेस के जरिए आपने कमिश्नर साहब को इंटरव्यू लिया। उसने जवाब में कह दिया कि हमने इम्प्लीमेंट वो ऑर्डर कर दिया है और आप उसको गो थ्रू जाइए, देखिए वो ऑर्डर क्या है। बदकिस्मती है, जैसे हम भेड़ बकरियां हैं। अगर हम भेड़ बकरियां थी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमने घर खोया था, हमने सरजमीन खोई थी कश्मीर की,
लेकिन गुलशन जी ने नहीं खोया था, वो यहाँ का रहने वाला था, उसका अपना घर है, उसकी एक चैनल है, वो कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो सोचने वाला बंदा, उसको भी तरका दिया कि ये कि हो गया, लेकिन करते नहीं है। इसलिए हम आज फिर कहते हैं हम लड़ते रहेंगे। और जो लोग उसको सपोर्ट करते थे, जो उसकी बात को हाँ में हाँ मिलाते थे, जब उनसे मुलाकात हुई तो उसने कहा हम भी आपके साथ हैं, चाहे जी सीधे नहीं निकलेगी तो टेढ़ी ही करनी पड़ेगी, करेंगे न टीढ़े करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, लड़ते रहेंगे, ताकि हमारा ये मजलूम कौम का, मजलूम कम्युनिटी का मसला, जो छोटा सा मसला है, हमें एक्चुअली घर चाहिए, हमें असल में अपना वतन चाहिए। हमारा वतन हमको इंतजार कर रहा है। 34 साल हो गए, 34 का मतलब है 68 साल दिन रात हो गए। हम दिन को कश्मीर जम्मू की सरजमीन पर होते हैं और रात रहते हैं। हमारी यादें वहां जुड़ी हुई है, हमें वो बुला रहा है। और आज कश्मीरी पंडित ही हमारे सामने ब्यूरोक्रेट बनकर तंग कर रहा है, सता रहा है, इसलिए उसको खमियाजा भुगतना होगा इन अफसरशाही को। सुनील जी, थैंक यू। सुनील जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जल्दी में रहेगा, पता क्यों? क्योंकि अभी टाइम बहुत हो रहा है और सबसे बड़ी बात है, रिलीफ कमिश्नर ये कहा है कि ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। मैं खुद तहसीलदार के पास गया था, वो राशन कार्ड भी बना रहे हैं और पर्ची काट रहे हैं। ये चल क्या रहा है? देखिए इलेक्शन सर पे है, ये सारा नाटक चल रहा है उस चीज का। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित। अगर मैं दंडित नहीं होता तो आज में ये चीजें मुझे ना दिखना। पूरे विश्व भर, पूरे देश में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी जगह है कि जहां पर ऐसा कोई कानून है कि जिनको जो है पहले सीएपीडी से या फूड एंड सप्लाई से जो पहले एनओसी लानी पड़ेगी, उसके बाद जो उनको डिपो देगा राशन। ये तो सिंपल सी बात है, हमारे साथ जो जाती है की जाती है। मुझे लगता है इसमें सरकार का ही हाथ है, तभी तो जो है, चूंकि ये कमिश्नर साहब वैसे है तो बड़े ऑनेस्ट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से इनको ऊपर से क्या इंस्ट्रक्शन है, कौन इनको ऐसे कर रहा है, तो मुझे लगता है जो है क्या इससे जो है इनको भी जो है काफी नुकसान होगा। चूंकि जनता जनार्दन है, यदि इस जनता को जो है, चूंकि कश्मीरी पंडित वो चीज है कि जिसने गांधी खानदान को साइड कर दिया, अब ये क्या चीज है? चूंकि कश्मीरी पंडित है, हर समय जो भगवान को माना है, भगवान की दुआ से जो है हम लोग आज भी चल रहे, नहीं तो ये सरकारें जितनी भी आई अब तक, इन्होंने जो हमें जो लूट खाया, हमारे नाम पर जो है खाली पैसे बनाए और कुछ भी नहीं। मैं आपके माध्यम से मैं एक ही समय जो है अपील करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ अपने जो कमिश्नर साहब है उनको। मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है राशन का मसला है, इसको आप जो है कल के डेट में सॉल्व कीजिए, नहीं तो परसों जो हम लोग जो है फिर उसी मोमेंट में आ जाएंगे, जिससे जो है फिर आपको परेशानी होगी। मुझे 2 मिनट और चाहिए, 2 मिनट चाहिए मुझे, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मुझे चाहिए। देखिए, बिफोर वाइंडिंग अप, मैं आपको वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड टू माय व्हाटएवर आई हैव सेड। Question is, we have not gone once. I have already said we have gone to Relief Commissioner साहब 5 times, 5 बार गए हम। And he said कि उन्होंने उनका जो लाइबिलिटी है इस पे, वो लाइबिलिटी है इन करोड़। आप मेरे को बताइए, इफ लाइबिलिटी इज ऑन रिलीफ कमिश्नर्स ऑफिस, उसमें मेरा क्या फॉल्ट है? मुझे बताइए, उसमें उस औरत का, उस बूढ़ी माँ का क्या फॉल्ट है जो पिछले 15 दिन से बैठी हुई है और उसको खाने के लिए दाने नहीं है? हम कौन सी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं गुलशन जी? कहां, कौन सी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जहां पे 35 साल बर्बादी का जीवन, पलायन का जीवन, होस्टाइल एटमॉस्फेयर में यरगमाल बना के रखा है मेरी सरकार ने, और हमें दानों के लिए तड़पना पड़ रहा है। यहाँ पे सरकार है नहीं। आप देखिए, असेंबली जो है वहां पे तो वीरान पड़ी हुई है, जैसे शमशान घाट है, यूनियन टेरिटरी है, वहां पे ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेट आगे आने नहीं देगा, उसका चपरासी हमें धकेलेगा, बाहर निकालेगा। आप मेरे को बताइए, ये कैसी विडंबना है, कैसे हालात है, कौन सी डेमोक्रेसी में रहते हैं हम? यस, एक चीज मैं बिफोर वाइंडिंग अप पे एक बात ऐड करना चाहूंगा। आप जो वैली एक्सप्रेस है, हम आपकी कदर करते हैं, और एक दिन आएगा कि आपके थ्रू हमारी आवाज जो है वजीर आजम के पास चली जाएगी। मैं वजीर आजम साहब से कहता हूं, मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे मुल्क की बागडोर है,
वो एक बड़े जबरदस्त बेहतरीन वजीर आजम के हाथ में है, लेकिन एक एक कश्मीरी पंडित एक एक वाक वोट के बराबर है। होशियार और खबरदार करता हूं मैं सरकार को, हमारे साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत पानी बह चुका है व्यवस्था में, अब हमें और तंग मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो हमारी आग लग जाएगी और सीधा से निकल जाएंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और हम रुकने वाले नहीं है, हम भीख नहीं मांगते हैं। हम आपको बोल रहे हैं, आपने हमको घर से बेघर बना दिया, हमारी सरजमीन से खत्म कर दिया हमको पॉलिसियों की वजह से, सरकारों की पॉलिसियों की नाकारा पॉलिसियों की वजह से, और हमें दानों के लिए आप कर पा रहे हो। दिस इज अ वेरी लेकिन जी चुनीलाल जी आगे में इनसे भी जो आपने आप जो राय लिखी राणा जी आप बोलिए, आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ, आप बताइए। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चन्नी राणा जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चुनीलाल जी, हाँ चुनीलाल जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप बताइए आप अपनी राय क्या देते हैं जो एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ था, जो ऑर्डर। ये सितम ज़रीफी की हद इतनी है कि आप इस ऑर्डर के बाद कमिश्नर साहब लोगों के फोटोग्राफ लेते हैं जोन पर, कहते हैं कि लोग फोटोग्राफ दे दें, उनका फोटो उठाया जाएगा और हर बार आना पड़ेगा। ये कल से मुझे फोन आ रहे हैं कि जोन पर गए 1 महीने का राशन लो और उसके आगे फोटो उठाया जाएगा। जबरदस्त ज्यादतियां हो रही है, समझ नहीं आता ये क्या ड्रामा चलती है। मुझे ये बताइए, ये फोटो का खर्चा रिलीफ कमिश्नर उठाएगा और डॉक्यूमेंट का खर्चा रिलीफ कमिश्नर उठाएगा? जोन पर जाके जोनल अफसर साहब ने कहा है कि आपका फोटो उठाएंगे यहाँ और हर बार अंगूठा करके हम 1 पीस 1 महीने का देंगे। इससे ज्यादा और क्या होगा? देखिए सुनिए, अगर आप मेरी बात, कमिश्नर साहब पता नहीं क्या ड्रामा, ये बेवकूफ बना रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है लोगों को। कभी आप इकट्ठे ले जाओ, साइन करने के लिए आओ। सर मेरी बात सुनिए, ये तो जलील करने वाला काम हो गया ना। एक तरफ कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम सेटलमेंट करनी, और दूसरी तरफ कहते हैं फोटो उठाइए। ये कहाँ की तरह, ये तरह तरह की तंग गलतियां कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। कम जलालत की हद हो गई है। जी सुनील जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं और ये भी जतिन जी कुछ बोलना चाहते हैं। जतिन जी बोलिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले 10 साल में JNK को एक लेबोरेटरी बनाया गया है और इसी तरह इस लेबोरेटरी में कश्मीरी पंडित, हाँ, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनाई गई और बिल्कुल इसी अब कश्मीरी पंडित को भी इस लेबोरेटरी के टेस्ट में लाया जा रहा है और एक टेस्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर एसिड डाल के उसका टेस्ट लिया जा रहा है। आप मुझे बताइए, जो हमारी कम्युनिटी के साथ हुआ है उसके बाद जो हमें गवर्नमेंट ने उस टाइम सहूलतें दी हैं, उन चीजों को खत्म ना किए इसमें और कोई आरामदेह चीज जोड़ देते, वो नहीं, बल्कि ये हमारे कम्युनिटी को और मुश्किलात में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए आज हालात क्या है हमारे कश्मीरी पंडितों की। आज कहीं पे कोई रोजगार नहीं है, कहीं कोई ये डेवलपमेंट नहीं है हमारे कैंपस की, वो जो जैसे पड़े हैं वैसे ही पड़े हुए हैं। रोजगार अलग चीज थी। ये देखिए अब आप जो हमारे रिलीफ होल्डर्स है, जो हमारे बुजुर्ग है, माताएं हैं, बहनें हैं, या जो हमारे यंग जनरेशन जो बाहर जॉब कर रहे हैं, उनकी फैमिलियां वहां है, आप मुझे बताइए ना वो कैसे आ सकते हैं मंथली बेस पे, फिर यहाँ एक कूपन लेने के लिए वो आएंगे, वहां से 5,000 का खर्चा करेंगे, फिर यहाँ से एक कूपन लेंगे। ये नाइंसाफी है। आप मुझे बताएं, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है वहां पे, दिल्ली में कर रहा है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, हर जगह है हमारे ये जो यूथ नई जनरेशन वो बाहर है, कैसे आ पाएंगे वो? ये तो नाइंसाफी है। ये लेबोरेटरी टेस्ट करना छोड़ दे प्लीज, मेहरबानी करके। हमारी अपील है LG साहब से भी और कमिश्नर साहब से भी, ऑर्डर हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए। नीचे लेवल पे क्यों नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट, उस चीज के लिए उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जाए जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ये क्या चीज हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया। क्या पहले ऐसे कमिश्नर्स आए, उन्होंने काम नहीं किया है? ऑर्डर हुआ है तो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कीजिए। हमारी अपील रहेगी LG साहब से भी और कमिश्नर साहब से भी कि इसको कल तक खत्म कर दे, जितना भी ये
मेस बना हुआ है इसको खत्म कर दे और इस ऑर्डर को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कराए। और जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, ये सेक्रेटरीट का ऑर्डर है, हायर अथॉरिटीज का ऑर्डर है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है कोई, उसको सस्पेंड कर दीजिए। हमारी माँ बहन कहाँ वो उसके पास जाएंगे, रोज रोज जाएंगे, तो फिर वो आज एक देंगे कल दूसरा, और फिर फोटो खींचने वाली बात आ रही है। ये नाइंसाफी है हमारी कौम के साथ। ये देखिए, कल ये चीफ कॉमन सेक्रेटरी असर साहब का जोन ऑर्डर वालों हो ने चुका कहा है, है। लेकिन रिलीफ कमिश्नर का ऑर्डर भी, ये रिलीफ कमिश्नर की बाइट भी आपने सुनी, जिस तरह से उन्होंने बताया था, कल मैंने खुद बाइट की और खुद उन्होंने ये गुलशन कहा कि जी, आगे लास्ट पर इम्प्लीमेंट मेरी होगी, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। ड्रोन पर ये इम्प्लीमेंट। आप रूलिंग हाँ जी गुलशन जी, बोलिए। आप रूलिंग पार्टी के किसी भी आदमी को इस समय फोन लगा के पूछ लीजिए ये क्या बात है। रूलिंग पार्टी जो है इस समय, खासकर हमारे जो लेकिन सर एमएलसीज, आप उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने उनको हमारे नाम पर जो है वो हमारे खाते से चुने गए हैं। बिकॉज वी आर ऑन द सेम पेज, हम तो सारे जितने इधर पैनलिस्ट हैं वी आर ऑन द सेम पेज। तो वो क्यों कतराते हैं? व्हाई डोंट दे कम ऑन फोरफ्रंट? दे शुड बी हियर। कि वो हमारे खाते से भेजे गए, तो वो आना कोई जो चाहिए ना, दे शुड बी हियर। हम तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम तो कह रहे हैं, जितने भी हम 5-6 लोग हैं, हम तो एक ही बात कह रहे हैं, हमें दे दीजिए राशन। सर गुलशन बोल रहा हूँ वैली एक्सप्रेस से। सर वो जो ये का ऑर्डर हुआ था कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, कि ये कहा गया था कि जो राशन है उनको दोबारा से मिला जाएगा, क्योंकि सेक्रेटरी से ऑर्डर हुआ था वो। सर मैं गुलशन बोल रहा हूँ वैली एक्सप्रेस न्यूज से। वो जो जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को राशन मिलता था ना, पूरे साल का एक राशन कार्ड देते थे, वो रिलीफ कमिश्नर साहब ने बंद कर दिया था ना वो। अब वो सेक्रेटरीट से ऑर्डर निकला है, लेकिन वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा जी। किसने कहा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? ये इम्प्लीमेंट नहीं। हाँ जी सर, मैं खुद जाकर रिलीफ कमिश्नर साहब से बात करके आया हूँ, लेकिन तहसीलदार जो है ना इनके, वो आज भी पर्ची काट रहे हैं। बोलते हैं वो पर्ची काटी जाएगी, 1 महीने के बाद दिया जाएगा, वो इम्प्लीमेंट होता है। चलो कोई नहीं, बात करें तो आज संडे है, कल बात कर लेंगे। कहाँ पर कहा, किस तहसीलदार ने कहा? सर ये अपना जो जगती माइग्रेंट में है ना कैंप में तहसीलदार, वो आज भी राशन कार्ड बना रहे हैं दबादब। ठीक है। नाम क्या है तहसीलदार का? तो तहसीलदार का मुझे नाम नहीं पता, मैं नाम नहीं पता, मैं खुद गया था वहां पर जाके, जब मैंने बात की। सभी जोनों की यही हाल है, सभी जोनों की यही हालत है सर। देख लीजिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जिनसे मैंने अभी बात की, और इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन खुद ही नहीं पता है तो ये क्या बताएंगे। मैं कल खुद तहसीलदार के घर में बैठ के बोल रहे हैं। ठीक है, आप घर में बैठे हैं, कहा नहीं वो मुझे नहीं पता। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस लाइव एडिशन में, ये फेसबुक लाइव था वैली एक्सप्रेस का, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आम पब्लिक तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।